हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। IBPS RRB PO एंड क्लर्क का जो पेपर आ चुका है, क्योंकि आपकी स्पीड अब इस पे मायने करेगी कि आपने जो भी पढ़ा है उसमें क्या स्पीड है, आप कितनी एक्यूरेसी के साथ और अच्छी स्पीड में जब पेपर को सॉल्व कर पाते हो, तभी आप प्री क्वालिफाई, देन आफ्टर यू गो टू फाइनल। तो अभी हम इसके लिए कुछ एक ट्रिक्स वगैरह, जैसे कि आपने पहले भी, मुझे खूब पता है कि आप सभी पढ़ रहे होगे, ढंग से ही पढ़ाई की होगी, बट जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बाद में हमें बड़ा दिक्कत देती हैं, हम पेपर सॉल्व करने बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो ट्रिकी होती हैं, और उन ट्रिक को याद रखने के लिए छोटा छोटा एफर्ट डेली, मतलब 10-15 मिनट का एफर्ट, जो कि हमें पेपर को बहुत फास्ट और बहुत जल्दी सॉल्व करने के लिए एक कह सकते हो अपना एक बेस बना सकते हो अभी भी, और आराम से टाइम भी है 10-15 दिन में, 10-20-25 दिन के अंदर छोटी छोटी ट्रिकें डेली 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 सॉल्व करो। उससे क्या होगा, आपकी रिवाइज होती रहेंगी। जब रिवाइज होगा तो जब आप पेपर देने जाओगे उस टाइम आपको याद रहेंगी सारी चीज़ें, और आप आसानी से बड़ी अच्छी से कैलकुलेशन वगैरह में नहीं फंसोगे और पेपर करके आओगे। अगर कैलकुलेशन में फंस जाते हो मान लो किसी चीज़ में, तो फिर 2-3 मिनट 4 मिनट खा जाता। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार कैसे कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें पहले से पता होती। तो अभी टाइम है, इसलिए मैं ये सेशन डेली 11:30 बजे या फिर 12 बजे, अभी तो मैं आज टाइम नहीं बता पाऊँगा, तो डेली छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपको बताएंगे डेली, आप 15-20 मिनट के वीडियो में या फिर 10-15 मिनट के वीडियो में। और डेली की ये ट्रिकें जब याद कर लोगे तो आपका पेपर में कुछ तो सॉल्व करने की, मतलब कुछ तरीके पता लग जाएंगे जिससे कि आप आसानी से कर सकते हो। सो आज हम पता करेंगे टेबल, जैसे कि आपको 100 तक याद होनी चाहिए, लेकिन कौन रटता है इतनी, और किसे इतनी याद हो सकती हैं। एक्चुअली बात तो यही है सबसे बड़ी, कि कौन करेगा ये फालतू की चीज़ें, इतनी 100 तक कौन टेबल याद करता रहेगा। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लेकिन टेबल याद नहीं करेंगे, और सही भी है यार, कौन याद कर पाएगा। तो उसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं जो कि सारी चीज़ें याद नहीं करने के लिए होती हैं, कि कहाँ तक करोगे याद। तो कुछ ट्रिकें पता होंगी जिससे कि आसानी हो सके, हम आराम से निकाल सकें आंसर। हमने कुछ स्क्वायर्स लिखे हैं, जैसे कि हमें पता ही है कि आप लोगों को आते ही होंगे, बट फिर भी मैंने ऐसे ही लिख दिए, जिससे कि जिसे भी नहीं आते हो वो हो सकता है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन अभी करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ से देख के सॉल्व कर सकते हो। तो हम टेबल की बात करते हैं। टेबल के कुछ ट्रिक्स हैं कि टेबल को हम रट तो पाएंगे नहीं, तो टेबल कैसे आसानी से उन टेबल्स को तो हम कोई टेबल ले लीजिए, मान लीजिए कोई भी टेबल ले लीजिए, एक आप किसी भी चीज़ को लगे दीजिए। अभी हम बोल रहे हैं, चलो 1 से 9 तक, यानी मिनिमम चीज़ें तो सभी को आती हैं। तो मैंने कहा 37। अब इसका वो क्या कह सकते हो, अभी ये 37 का तो टेबल याद नहीं करोगे आप, और 37 का जब टेबल आपको याद नहीं है तो आप कैसे निकालोगे, फिर उसका मल्टीप्लाई करोगे यार, कितने 9 जा ये करोगे, तो आपको 9 तक तो याद होंगे मिनिमम टेबल, उसी के हिसाब से निकाल लो। अगर हम इनको दोनों को टेबल में ही करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें 9, छोटी छोटी तो टेबल सभी को याद होती हैं, 10 12 30 तक तो सभी कर लेते हैं, मिनिमम 50 तक करते हैं लोग, लेकिन ये 37 का है, मैं 37 का ही लेके चल रहा हूँ। जिन लोगों को नहीं याद है, 20 तक याद है, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कुछ ट्रिक्स हैं। जैसे कि 7 की टेबल आपको याद होगी, तो 7 की टेबल मैंने लिख ली 7 की टेबल, ऐसी 3 की लिख लूँ। अब हमने ये टेबल लिख ली। अभी आप पूछा गया 37, अगर मैं पूछ दूँ, इसी में पूछ लूँ 37 × 9 कितना होगा, तो 37 9 आप मल्टीप्लाई करने लोगे, और 37 × 9 ऐसे लिखोगे, 37 × 9 फिर उसको मल्टीप्लाई। अरे सीधी सी बात है, आप यहाँ पे 9 लिख लिया,
9 का टेबल तो आता ही है, इतना सरल सबको आता है। तो 7 9 जा, एक मिनट, कितना होता है 63 27। अब इन दोनों को प्लस कर दो। प्लस कैसे करोगे, जो पीछे की वैल्यू है वो ऐसी लिख दोगे। ये 3 है, वो 27, जो 6 है 27 में जुड़ जाएगा, तो 27 इंटू 3 इतने वो 6 कितना हो जाएगा 33। दैट इज द आंसर। अभी इसी में अगर मैं पूछूं, रुक जाओ, ये तो ठीक है बट ओके ये बना रहने दो। तो हम आगे अभी इसी तरह से किसी और वैल्यू ले रहे हैं, जैसे कि 52 ले लिया। मान लीजिए 52 तो पता नहीं होगा ना, 52 के 52 इंटू, अगर सॉरी इंटू क्यों कर रहा हूँ मैं अभी, 52 की अगर टेबल नहीं आती तो कैसे करोगे, क्या है 52 इंटू 7 कितना होता है, तो 52 इंटू 7 एक एक करके वैसे भी करते फिरोगे, तो 52 इंटू 9 बोल दिया किसी ने अचानक से, तो कैसे बोलो, कैसे करोगे, ये सीधा 18 हो गया 45। तो 45 प्लस 80 ऐसे नहीं करेंगे, प्लस 80 नहीं होगा, यहाँ पे जो वैल्यू है 8 वो ऐसी आ जाएगी, सेम 8 आ गई, और 45 इंटू 1 कितने होगा 46 हो गया, तो ये आंसर आ गया अपना। तो इतना कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटी छोटी चीज़ों को जब तोड़ लोगे ना स्टेप स्टेप में, तो वो आसानी हो जाएगी उसमें करने के लिए। अभी मैं बोलूँ 63 8, तो कैसे हो जाएगा 63 इंटू 24 48 48 इंटू प्लस 2 कितना हो गया 50 और ये कितना 4, तो 504। तो इतना आसान है करना। वैसे तो आप टेबल 7 कितना 8 करोगे, फिर ऐसे करके लिखोगे एक एक करके, भाई इतना टाइम नहीं होता है पेपर में, आपको ट्रिक आनी चाहिए। जरा से मतलब छोटे से टाइम में बचाओगे ना, अगर आप 30 सेकंड 20 सेकंड या 15 सेकंड भी बचा लोगे, वो भी आपके लिए बहुत काम आएंगे वहाँ पे। तो ये तो टेबल वाला हो गया। आप टेबल ऐसे बिना रटे भी आप काम चला सकते हो आराम से। तो आपको एक ट्रिक तो बता ही दी आपने, एक आधी और करके देख लें हम। तो मान लीजिए, ओ सॉरी यार, कैन वी रिज्यूम, आई डोंट नो, अनडू। हाँ, अगर हम करके देख लें 92 8, अब इतना तो नहीं आपको पता होगा ना 92 की टेबल, तो सीधा सा कर लो 16, सॉरी यार कैसे हो जाता है, ठीक है। तो 8 इंटू 2 कितना होता है 16, 8 इंटू 9 72 होता है। तो मैंने बोला ना पीछे की जो वैल्यू है सेम लिख ली, तो कितना हो गया 6, 72 प्लस ये इसमें जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा 73। दिस इज द ट्रिक कि आसानी से आप कोई भी टेबल को कैलकुलेट कर सकते हो। आपका एक तो बना दिया मैंने, दूसरा है स्क्वायर्स वाला। ओबियसली कि सारे स्क्वायर तो आप रट नहीं पाओगे 100 तक, या फिर कोई भी स्क्वायर है उसको निकालने की ट्रिक ही होती है, या फिर तो आप मल्टीप्लाई करके लिखो उसमें एक एक करके बच्चों की तरह, या फिर आपको कोई ट्रिक पता हो कि शॉर्टकट करके बना लें। तो हम वही कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो ये टेबल वाला हो गया, आप देख लो इस तरह से हो जाता है। और अब हम स्क्वायर्स पे चलते हैं। तो स्क्वायर्स में हम बेस मानेंगे अभी 100, यानी कि 100 के आसपास की वैल्यू को आराम से कैसे निकाल सकते हैं स्क्वायर को। 100 ऐसी वैल्यू मान लेंगे, 15 के बेस के आसपास की वैल्यू ले लेंगे तो उसमें भी निकाल सकते हैं। और पहले तो 100 वाली देख रहे हैं कैसे निकलता है। तो ठीक है, अभी हमने बेस माना है 100, तो ये क्या है स्क्वायर। तो 100 की वैल्यू आसपास की वैल्यू को मानते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया और 92। अब 92 का स्क्वायर तो आपको पता नहीं है कैसे निकालेंगे 92। तो 92 लगभग 100 के पास ही होता है, तो 8 कम है 100 से, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 100 माइनस करेंगे।
तो 100 माइनस किया तो 8 माइनस किया 92 से, तो 8 माइनस करके हम इस वैल्यू को लिखेंगे। 8 माइनस कम है ना, तो पहले 8 का स्क्वायर कर लेंगे। क्या किसका? इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 64 आ गया। अब क्या करेंगे इसमें, इस वैल्यू में जो ये वैल्यू दी गई, जो मेन वैल्यू है 98, इसमें से क्या घटा देंगे? 8 घटा देंगे, मैंने माइनस कर देंगे इसमें से। तो 2 ये है, तो 6 और जाएगा तो कितना बचेगा? तो 84, ये हो गया 92 का स्क्वायर। तो इतना आसान है निकालना। अभी कोई और वैल्यू ले ले, मान लीजिए हम लोग ये छोड़ो, कोई दूसरी वैल्यू ले रहे हैं आसपास की, मान लीजिए 94 ले लो। अब 94 के स्क्वायर कितना कम है? 100 से -6 कम है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर पे कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 80 कितना आएगा? 88। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 94 का स्क्वायर, ये 92 का स्क्वायर। इतना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सीखते रहेंगे एक एक चीज़ करके। अभी हम और करेंगे जिससे कि आपका डाउट्स क्लियर हो जाए पूरी तरह से। अभी हम कोई बड़ी वैल्यू लेके देखें। अब मान लीजिए मैंने बोला 88 का स्क्वायर क्या है, तो 88 के स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने भाई बोला था ना 88 का स्क्वायर। अब इसमें से कितना कम करना पड़ेगा? 12 -12। तो -12 कम करेंगे तो -12 की जो वैल्यू है, जो स्क्वायर है, वो होता है 144। अब इसमें से 12 88 में से कम किया तो कितना आ जाएगा? 6, यानी कि 17। तो ये ऐसे तो नहीं लिख सकते, ये 4 डिजिट की वैल्यू आएगी, तो हम इसे दोबारा से कैसे लिख सकते हैं? ये क्या जाएगा? कैरी जाएगा, इस पर ऐड हो जाएगा। तो 4477, ये 88 का स्क्वायर हो गया। अभी और देख रहे एक दो। अभी मान लीजिए हमने कोई वैल्यू ले, मान लीजिए 93, 98, 96, 87, यानी कि मान लीजिए कोई वैल्यू ले ली 89 ले लीजिए। अब 89 100 से कितना कम है? कितना कम है? 11, तो 11 ले लीजिए। अब 11 की जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 121, है ना। अब इसमें से 11 को घटा भी दीजिए, इसका जो स्क्वायर होता है वो इतना ही होता है ना, 121। अब इसी का माइनस कर दीजिए 89 में से 11 का, तो 8 आ गया। और ये कितना था? 7। मैंने क्या बोला? ये जो वैल्यू है ना, कैरी चली जाती है, यहाँ पे जुड़ जाएगी, तो कितना आएगा? 2197। दिस इज द स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई 89। ये तो बात हुई जो 100 के बेस को लेके करते हैं। अब 50 के बेस को लेके करेंगे हम आगे जो क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने आप लोगों को 2 चीज़ें बता दी, एक तो टेबल वाला बता दिया, एक स्क्वायर वाला बता दिया। बाद में हम बताएंगे, दोबारा से भूल जाओगे जैसे कि आपको नहीं याद है। तो अगर हम 50 के बेस को यहाँ बेस हटा दें, बेस ले लिया हमने 50। अब इस 50 वाले बेस को कैसे करेंगे? जैसे कि मान लीजिए कोई वैल्यू है, रैंडम वैल्यू ले लीजिए 50। अब 48 का स्क्वायर कितना होगा? ये कैसी वैल्यू है? लेकिन अब मैंने बेस बेशक माना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वैल्यू किस में से जाएगी? यहाँ से वैल्यू जो कट होगी, जो वैल्यू की वैल्यू निकाली जाएगी यहाँ से, वो 25 में से माइनस की जाएगी। उसमें क्या होता है? डायरेक्ट माइनस हो रही थी जो 100 के बेस के पास से। इसमें क्या होगा? 25 में से माइनस होगी। तो 25 में से माइनस किया, यहाँ कितना कम पड़ रहा? 2।
तो -2 लिखा, और किससे कम होगा 25 में से माइनस करेंगे तो -2 ऑलरेडी था ही, है ना। अब -2 था जो ऑलरेडी, अब मैंने स्क्वायर किया 2 का तो कितना आया 4। 48 में से माइनस किया 2 तो वो स्क्वायर का 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। तो यहाँ कितना लिखेंगे 0.4। एक्चुअली बची हुई वैल्यू कितनी हो गई 20, कितने बचे इसमें से, अगर जो माइनस करोगे तो कितना जाएगा, मतलब 23। दिस इज द स्क्वायर। अभी हम मान लीजिए अभी 46 या फिर 44 मान लीजिए, 44 की वैल्यू निकाल रही है। तो 44 कितना कम है 15 में से, -6 किस में से माइनस होगा 25 में से। एक बार दोबारा से कर रहे, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हो गया। तो अब दोबारा से कर रहे हैं, मैं वैल्यू निकाल रहे 44 का स्क्वायर क्या होगा, यही तो पता करना है। तो 44 का स्क्वायर कितना कम है 44 50 में से, तो 50 में से कितना कम है 6 कम है। तो मैंने क्या कहा किस में से कम होगा, तो यहाँ वैल्यू आएगी 25 में से कम। 25 में से कम किया तो कितना, 25 में से कम किया तो कितना आया 19, और इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर कितना हो गया 36। अब तो याद रहेगा कितना आसान है, कोई कैलकुलेशन में कुछ ज़्यादा कुछ है ही नहीं, आप आराम से निकाल सकते हो। तो 2 तरह की चीज़ें बता दी मैंने, 3 इवन टेबल बता दिया, 100 के बेस वाला 100 के बेस के पास वाले जो स्क्वायर्स हैं उन्हें बता दिया। अब 50 के बेस के पास वाले जो वैल्यू है जो 50 से कम हैं वो वाले, एबव वाले नहीं, अभी एबव वाले करेंगे इससे। वो बिलो वाले थे, ये कैसे हैं एबव, अरे यार छोड़ो क्या देखो, तो ऐसे ही मान लो, आप ध्यान रहो कि अगर एबव वाले हो तो एबव वाले कैसे निकालेंगे। अगर 50 से जो वैल्यू बड़ी है, मान लीजिए 54 है कोई, अब इसका स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए क्या ट्रिक होनी चाहिए या फिर क्या होती है, सेम मतलब उस वैसा ही करेंगे, क्योंकि पहले क्या करते थे माइनस करते थे, अब क्या करेंगे, ये ऐसे ब्रैकेट्स हैं यार, राइटिंग बहुत ख़राब है सच में। 54, तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो वैल्यू है ना 54, तो इसका स्क्वायर निकालना है। इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या बोला था, उसमें क्या करते हैं माइनस करते, क्योंकि वो बिलो था 50 से, अब ये क्या है ज़्यादा है 50 से, तो ज़्यादा में क्या करेंगे, जो ज़्यादा अगर 50 से एबव है ना वैल्यू, तो उसमें क्या करेंगे वो जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे 4, किसमें 25 में। 25 क्या है इसका मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे 25 की वैल्यू है, बिना 25 के 50 वाली जो बेस वाली वैल्यू स्क्वायर है वो नहीं निकाला जा सकता। तो फिर 25 तो वही सेम टॉपिक लगेगा, 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, तो 16 लिख लिया। अब इसे इस दोनों को प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 29, यही हो गया इसका स्क्वायर 54 का। और 1-2 वैल्यू निकाल लो अगर निकालनी है तो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, अब तो पता चल गया आप लोगों को। तो स्क्वायर्स मैंने बता ही दिए कैसे निकाल सकते हो आप, 100 तक निकाल सकते हो आप, जितना भी चाहो उतना निकाल सकते हो, मतलब स्क्वायर की जो आसपास के 50 के अबव और बिलो वाले निकाल सकते हो, 100 के बेस को लेके 100 वाले निकाल सकते हो। तो ऐसे स्क्वायर सारे निकाले जा सकते हैं। टेबल को मैंने बताया, टेबल कैसे निकाल सकते हो। टेबल को क्या करो, जो भी वैल्यू दी गई, जहाँ मान लीजिए 54 है, 54 × 8 करना है। अब कैसे करोगे, तो सीधी सी बात है कि 8 × 4 कर लो और 8 × 5 कर लो, जो पीछे की वैल्यू है वो सेम हो जाएगी, लास्ट जो 1 डिजिट है वो सेम आएगा, उसके बाद जो वैल्यू है वो जुड़ जाएगी।
तो बस इतनी सरल सी बात है, टेबल भी आराम से हो जाएगी, स्क्वायर भी आराम से हो जाएंगे। और ये जो 100 के आसपास की वैल्यू, 15 के आसपास की के अब वाले में प्लस करोगे, 15 के जो बिलो वाले में उसमें माइनस करोगे। अब ये ट्रिक तो हो गई ये, और हम ज़्यादा आज बात नहीं करेंगे, इतना ही करके चलेंगे। कल फिर इसी टाइम पे हम एक और लेके आएंगे, उसमें भी बहुत सारी ट्रिक्स लेके आएंगे और डेली करेंगे ये ट्रिक्स, जिससे कि आपको जो रिवाइज होता रहे वो सारी चीज़ें बनी रहें। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू तब तक के लिए।